दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई। सरदार पटेल की जयंती पर कहा कि आज का दिन विशेष है। हर 31 अक्टूबर को एकता दौड़ सरदार पटेल के सम्मान में आयोजित होती है। पीएम मोदी ने 150वीं जयंती को विशेष आयोजन बनाने का फैसला किया। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। परंतु सरदार पटेल की कुनेह ही थी, उनकी दृढ़ता ही थी, उनकी क्षमता ही थी कि बहुत कम समय में सभी 562 रियासतों को एकजुट कर आज का भारत का मानचित्र, आज का नक्शा सरदार पटेल के कारण बना। और इसी काम ने आज के भारत की नींव रखी। काठियावाड़ की कुछ रियासतें, भोपाल, जूनागढ़, जोधपुर, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये सभी राज्यों ने अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, प्रपंच भी किए कुछ लोगों ने, मगर सरदार पटेल की लौह दृढ़ता ने इस सभी का समन करते हुए एक अखंड भारत की रचना की। और उसमें एक ही चीज छूट गई थी, धारा 370 से कश्मीर हमारे साथ जुड़ना, पूर्ण रूप से जुड़ना बाकी रह गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साहब का वो काम भी पूरा कर दिया। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे। और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इंडिया गेट पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सशस्त्र बलों और युवाओं ने भाग लिया। सरदार पटेल के एकीकरण योगदान को याद किया गया। पावर सफिशिएंट कंट्री बने और आज हम पावर सरप्लस कंट्री बन गए। मित्रों, सरप्लस कंट्री बन गए। आज दुनिया के देश हमसे पावर मांगते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका, यूएई, दुबई, वहां तक के हमारे पावर के रास्ते बन रहे हैं। आज पावर के क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टर खूब आने के लिए तैयार है। आने वाले 2035 तक 10 वर्ष में ऐसा अनुमान है कि 42 लाख करोड़ रुपया पावर पर इन्वेस्ट होगा। और लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। शहरी विकास में मेट्रो, हम दुनिया में इस समय तीसरे स्थान पर हैं। लगभग 1100 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल हो गई है। 800-900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। आने वाले 3-4 साल के अंदर जब इसको हम कवर करेंगे तो आज हम नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर यूएसए है। हम यूएसए से थोड़े से दूर हैं। आने वाले 2 वर्ष में मैं ऐसा मान के चलता हूं, हम यूएसए को सरपास करेंगे एंड वी विल बी द सेकंड इन द वर्ल्ड मेट्रो के क्षेत्र के अंदर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि सरदार पटेल ने भारत की एकता, अखंडता के लिए हमेशा काम किया। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 150वीं जयंती पर देश भर में हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं। लाल किले पर कई आयोजन होंगे। देखिए, सरदार साहब भारत
की पृष्ठभूमि से वो शख्सियत जिसने हमेशा भारत को एकजुट करने में, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया और इसीलिए शायद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। और आज उनकी जन्म जयंती है, 150वां जन्म जयंती का ये वर्ष है। पूरे देश में हजारों उत्सव और कार्यक्रम रहेंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और दिल्ली सरकार भी भव्य कार्यक्रम, 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम, जिसमें 25 जगहों के जल लेकर के पटेल चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का स्नान किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद एकता में अखंडता और जिस तरीके से भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दिल्ली में दिखाई देता है, उस पे अनेकों आयोजन हम लाल किले पे करने वाले हैं। तो मैं पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, सबको बधाई देती हूँ। हम सब इसका हिस्सा हैं और अखंड भारत की एकता के लिए काम करें, यही हमारा संकल्प है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की विरासत को जीवंत कर रहा है। दिल्ली में आयोजनों ने एकता का संदेश दिया, लौह पुरुष के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।